नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। आप लोगों को बता दें ये टाइप 3 है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस डाली हुई हैं, यानी 2 वीडियोस हमने डाली हैं, अलग अलग टाइप की थी और इस बार इसका लेवल बढ़ा हुआ है। और यह वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को बता दें ये प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि RRB, SSC GD, SSC और RPF यूपीएसआई से तो प्रश्न हमने नहीं लिया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी। लेकिन इन तीनों से हमने इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। 5 प्रश्न टोटल हैं, पाँचों के नेचर अलग अलग टाइप से लिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में हम इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करना है, उसके बाद इसमें जो भी वैल्यू दी है उन्हें हम नोट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन कर सकते हैं। तो ए जो है कितने दिन कर रहा है? 14 दिन कर रहा है। बी जो है 18 दिन कर रहा है। तो इस तरीके से 2 संख्याएं हमको मिल गई हैं, 14 और 18। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से लिखने के बाद इन दोनों का हम लासा लेते हैं। और लासा लेना आप लोगों को आना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए नहीं आता है तो आप उसे सीख लीजिएगा। 14 और 18 का लासा लेंगे तो मिलेगा आपको 126 मिलेगा। तो 126 एक ऐसी संख्या है जो 14 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। जब 14 से 126 में लगाएंगे तो ये जो संख्या है 9 बार में कटती है। कितनी बार में? तो 9 बार में कटती है, तो ध्यान रखिएगा। और 18 से जब 126 में भाग लगाएंगे तो ये संख्या जो है 7 बार में कटती है, ठीक है? तो इस तरीके से ए की क्षमता कितनी है? 9। अब बी की क्षमता निकल आई है यहाँ पर 7। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया था ए 6 दिनों के लिए अकेले कार्य करता है। पहली बात यहाँ पर देखना है, ए की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर देखेंगे 9। ये 1 दिन में कार्य कर रहा है इतना, ठीक है? अब वो 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, यानी 6 दिनों तक वो अकेले काम करता है। तो अभी तो 1 दिन का काम है, तो 6 दिन का काम निकालने के लिए हम इसे 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 नाम 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 यूनिट जो है काम वो कौन कर लेगा? ए अकेला कर लेगा, ठीक है? तो एक दिन का इसका काम कितना था? 9, और 6 दिन का काम कितना हो गया? 54 यूनिट हो गया। टोटल यूनिट कितना है यहाँ पर? 126 है, ठीक है? तो अब शेष कार्य कितना बचा है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, क्योंकि ए ने कंप्लीट कर लिया है और केवल 6 दिन तक कार्य काम यहाँ पे बताया गया ना, तो 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर? 26, यानी 126। इसमें से 54 हो गया है, तो 54 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 72, यानी 126 से 54 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 72 यूनिट। तो 72 यूनिट अभी रिमेनिंग कार्य बचा हुआ है, ये वाला कार्य। अब शेष कार्य कौन कर रहा है? शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या, यानी शेष कार्य कौन कर रहा है? तो आप बताएंगे बी कर रहा है। अब बी की कार्य क्षमता है कितनी यहाँ पर? तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? तो आप बताएंगे 7 है, ठीक है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ था? यहाँ पर 72 बचा हुआ था। 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 दाम 70, यानी 10 बार। और ऊपर बचेगा कितना? 2, यानी 10 सही, ठीक है? 10 सही 2/7 दिन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो बचा हुआ कार्य था वो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। और यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए, ए 10 दिनों में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है। बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया। अब इस बार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। इसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है उससे सबसे पहले नोट कर लेते हैं। जैसे ए यहाँ पर है, ए एक काम का कितना हिस्सा कर रहा है? 2/5 भाग। तो ए जो है 2/5 भाग हिस्सा कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। तो 10 दिन लिखेंगे। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा?
तो यहाँ पर 10 दिन दिया गया, अब इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा, यानी संख्याएं पलट जाती हैं, यानी 5 ऊपर हो जाएगी संख्या यहाँ पर और 2 नीचे हो जाएगी। अब 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ए जो है कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी जो है कितना फ्रैक्शन कर रहा है, तो बी जो है उसी काम का 1/2 हिस्सा कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 दिनों में उसी काम का 1/2 यानी 10 दिनों में ही कर रहा है। तो बी जो है टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, अब इधर आ जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ए और बी, तो ए के द्वारा 25 दिन में फिनिश किया जा रहा है कार्य, तो ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, मैंने निकाल लिया है। बी जो है कर सकता है 20 दिन में, तो 20 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों का हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लासा ले लेंगे। तो 25 और 20 का लासा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 100 एक ऐसी संख्या है जो 25 से भी कट जाती है और 20 से भी कट जाती है। तो 20 से अगर लगाएंगे तो 5 बार लग जाएगा, 25 से लगाएंगे तो 4 बार में कट जाएगी। ठीक है, तो ए की क्षमता आ गई है 4, बी की आ गई है 5। अब बोला गया था उसमें उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया दोनों। अब एक साथ में दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी अगर एक दिन कार्य करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता एक दिन की कितनी होगी, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी। एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 9। ठीक है, अब वो 5 दिन तक लगातार काम करते थे, तो इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 5 45। तो यहाँ पर 45 यूनिट वो दोनों मिलकर 5 दिन में कर लेंगे। कितना यूनिट करेंगे, 45 यूनिट। टोटल काम कितना है यहाँ पर है 100, टोटल वर्क कितना है 100। अब शेष कार्य कितना बचा हुआ है, शेष कार्य बचा हुआ, तो देखिए शेष कार्य का मतलब और टोटल वर्क से यानी 100 से जो भी किया गया दोनों के द्वारा 5 दिन में वो 45, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 55 आएगा, यानी शेष कार्य जो बचा हुआ है 55 है। और फिर उसके बाद बोला गया था ए ने काम करना छोड़ दिया, तो यानी कि अब बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, अब बी शेष काम करेगा, तो बी की कार्य क्षमता है कितनी यहाँ पर, तो देखेंगे 5, तो 5 लिखेंगे। और बचा हुआ काम कितना था यहाँ पर, 55 था, तो 55 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो कितना लग जाएगा, 11 बार। तो यानी बी जो अकेला है वो 11 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष कार्य ए द्वारा किया गया। हमें लास्ट में ए के द्वारा बताना है कितना काम, मतलब कितने दिन तक चला है। ठीक है, तो अभी हम पहले जो डाटा दिया गया वो नोट करते हैं। जैसे ए जो है कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है 20 दिन, और बी कार्य जो है यहाँ पर 15 दिन में कर सकता है, सी कार्य जो है यहाँ पर 18 दिन में कर सकता है। अब इन तीनों का हमें लेना है लासा, इन तीनों का लासा लेंगे तो लासा क्या निकलेगा, देखिए 20, 15 और 18 से कटने वाली एक संख्या हमें सोचनी है, तो वो संख्या मिल जाएगी 180। ठीक है, जब लासा लेंगे तो यहाँ पर 180 मिलेगा। 20 से जब 180 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, 15 से जब यहाँ पर भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। ठीक है, और 18 से जब 180 में भाग देंगे तो 10 बार में लगेगा। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 9, और बी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 12, और सी की कार्य क्षमता कितनी यहाँ पर 10 दी गई है। अब बोला गया था जब कार्य क्षमता हमने निकाल ली तो बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो बी की देखेंगे 12 है और सी की कितनी 10 है, तो 12 और 10 दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगी। तो दोनों की एक साथ में एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो गई है, तो आप बताएंगे 22 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोनों जो हैं, फिर बोला गया था यहाँ पर 4 दिनों के बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, यानी दोनों ने 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी 4 दिनों तक उन्होंने तो काम किया होगा ना। तो यहाँ बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 22,
अब 4 दिनों तक उनसे काम करवाइए, यहाँ पर 4 दिन तक वो काम करते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी वो 88 यूनिट काम कर लेंगे 4 दिन में। कौन कौन? बी प्लस सी कर लेंगे। अब रिमेनिंग कार्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बचा हुआ शेष कार्य कितना था, तो शेष कार्य निकाल सकते हैं। तो शेष कार्य यानी टोटल वर्क हमारा कितना था, यहाँ पर देखेंगे टोटल वर्क 180 था, तो रिमेनिंग यानी 180 से 88 यूनिट को हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो 180 से 88 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से 92 यूनिट मिल जाएगा। तो माइनस करने पर मिल जाएगा हमें कितना, 92। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 92 मिल गया। अब शेष कार्य जो है यहाँ पर कौन कर रहा है, ए, तो ए की कार्य क्षमता है कितनी, तो ए की देखेंगे कार्य क्षमता कितनी, 9, तो ए की कार्य क्षमता रखेंगे। बचा हुआ यहाँ पर जो कार्य है वो ए के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए ए की कार्य क्षमता को रखेंगे। टोटल कार्य हमारा कितना था, यहाँ पर 92 था। अब 9 से यहाँ पर भाग देंगे तो 9 दशमलव में यहाँ पर लग जाएगा 10 बार 90। ठीक है, 9 नीचे रहेगा, 2 ऊपर रहेगा, तो यानी इतना दिन उसे काम करना पड़ेगा, किसे, एक, यानी एक ही कार्य यहाँ पर जो दिन की संख्या है यहाँ पर निकल आई है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सही 2/9। अगला प्रश्न पूछा गया, एक देखिए ए एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर बी देखिए, यहाँ पर काम समाप्त होने से पहले 7 दिन पहले ही छोड़ रहा है। ठीक है, तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। अब ए और बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं इसमें, तो हमें बताना। देखिए ए का डाटा यहाँ पे जो भी दिया गया नोट करेंगे। ए जो है कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी जो है उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी लासा कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर 15 है और 18 है, तो इन दोनों का लासा यानी 18 का आप टेबल पढ़िए तो मिल जाएगा 90। तो 90 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट जाती है और 18 से भी कट जाती है, तो ये हमारा लासा निकल आया और साथ में यही हमारा टोटल वर्क भी हो गया। अब 18 से 90 को लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा। ठीक है, और 15 से 90 में लगाएंगे तो यहाँ 6 बार लग जाएगा, 15 छक्का 90 यानी 6 बार, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई एक दिन की, 5। अब बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई है। ठीक है, अब इस उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बोला ना बी ने काम खत्म होने से पहले यहाँ पे 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा, अब कौन व्यक्ति छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, और बी की कार्य क्षमता है कितनी, यहाँ पर देखेंगे 6 है। ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 6, और जितने दिन पहले वो छोड़ रहा है उससे आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 यूनिट वो काम जो है पहले ही छोड़कर भाग रहा, तो यही 42 यूनिट जो है आकर इसमें हम जोड़ देंगे, यानी टोटल वर्क में, सॉरी, तो इस 90 में हम 42 यूनिट को जोड़ देंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा 132। टोटल वर्क अब हमारा कितना बन जाएगा, नया 132। देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे छोड़ रहा है और जितने दिन छोड़ रहा है पहले, यानी उसकी क्षमता से और दिन पहले छोड़ रहा है उससे गुणा करके जितना भी काम बनेगा वो टोटल वर्क में जोड़ देंगे। अब टोटल वर्क हमारा ये बनेगा। और ए बी ने मिलकर काम कितने दिन किया ये पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों की कार्य क्षमता से गुणा करना, क्योंकि ए बी ने मिलकर बोला तो यहाँ पे दोनों की, अब दोनों से हम काम करवा देंगे पुनः। अब बस हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ए बी की कार्य क्षमता दोनों की कितनी है, तो 6 5 कितना हो गया 11 नीचे, और टोटल वर्क अभी हमने निकाल दिया 132। अब 11 से भाग दे देंगे, 11 कम 11 लग जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 12 दिन में काम जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। सी ने कितने दिनों तक कार्य किया है वह है। अब सी के द्वारा कितने दिनों तक कार्य किया गया हमें बताना है। देखिए सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया, हम ए जो है कार्य कर रहा है 36 दिन में, बी कर सकता है उससे 54 दिन में,
सी कर सकता है 72 दिन में। अब यहाँ पर 36, 54, 72 इन तीनों संख्याओं का हमें लासा लेना है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का लासा कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 216। ठीक है, तो 216 आ गया। अब 36 से जब 216 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 54 से जब 216 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 72 से जब 216 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा लासा है तो देख सकते हैं सभी संख्याओं से कट रहा है। अब इस तरीके से हमने निकाल लिया ए की क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है, एक दिन की 6, और बी की कितनी है 4, सी की कितनी है यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि ए जो कार्य छोड़ रहा है, ए कार्य छोड़ रहा है। अब ए की पहले कार्य क्षमता कितनी है, 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ये 8 दिन पहले, तो 8 से इसे गुणा कर देंगे तो 8 छंग हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा। जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ रहा है। अब बी भी छोड़ रहा है यहाँ पर कार्य, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यहाँ पर। ठीक है, और कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 12 दिन पहले, तो 12 से इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, यानी ये 48 यूनिट इनका काम निकला है, इनका। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, जो भी टोटल वर्क यहाँ बनेगा, तो 8 दूनी 16 के 6, यानी कि 96 यूनिट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 216 था यहाँ पर। अब जितना ये काम जितने दिन पहले छोड़ कर भाग जा रहे थे उन सभी से मैंने काम करवाया, तो टोटल यूनिट काम कितना निकला है, 96। तो अब इस 96 को 216 में जोड़ देंगे, तो यानी 216 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 96। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो जोड़ेंगे यहाँ पर 6 दूनी 12 के 2, हासिला 1, तो इस तरीके से 11 हो जाएगा 3, यानी 312 यूनिट अब टोटल हमारा काम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब काम कराया जा रहा है। अब काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, सी के द्वारा काम कराया जा रहा है। सी ने कितने दिनों तक काम किया, तो बस सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। सी की कार्य क्षमता है कितनी, 3 है एक दिन की, 3 लिखेंगे। बाकी टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया, 312 निकल के आ गया। अब 3 से इसे भाग देंगे। ठीक है, 3 कम 3 लगेगा और 3 कम 3 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसे काटेंगे तो 3 नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पर सी के द्वारा तो कार्य यहाँ पर निकालना था, लेकिन यहाँ पर टोटल से हमें भाग देना पड़ता है। जो भी कार्य होता है तो टोटल, सी का निकालना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें टोटल, तो टोटल की कार्य क्षमता कितनी है, तो 6 4 10 और 10 3 13। तो यहाँ पर जो भी क्षमता हम निकालेंगे, ठीक है, तो अब हमें टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है टोटल की एफिशिएंसी से, तीनों की एफिशिएंसी से। तो 6 4 10 हुआ, 10 3 13 हो गया। तो 13 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 312 को, 312 है, तो अब इसे काटेंगे तो 13 कम 13 लग जाएगा, 13 दूनी कितना लग जाएगा, 26। तो 26 यहाँ बचेगा, 5 बचेगा तो 52 हो जाएगा। तो 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 24 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 24 दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो आप बताएंगे 24 दिन। इसका 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी हमारा टोटल वर्क आता है वो इसमें जोड़ देना है। तो कुल वर्क हमारा 312 जैसे बना था, तो हमें तीनों की कार्य क्षमता से अब डिवाइड करना है, तो वो सी की कार्य क्षमता निकल आती है। नहीं, कार्य क्षमता नहीं, कार्य दिनों की संख्या निकल आती है, सी कितने दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।